हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेशन जनवरी का लास्ट सेशन है। स्टार्ट तो मैं कर दूंगी, आपको बता दूं ये सेशन हिंदी मीडियम का है। अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने के लिए आए हैं देन स्विच टू द इंग्लिश सेशन, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। मैं अच्छा खासा टाइम लगाती हूँ क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट है, मैंने एफर्ट्स किए हैं, तो आप एक लाइक जरूर करोगे, मुझे पक्का पता है। लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। सेशन में स्टार्ट करूंगी पहले क्वेश्चन से। आप देखना कि क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाया है। अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जब हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस, इसका मतलब बड़े रैंक्स की बात होने वाली है, कोई बड़े रैंक पर अपॉइंटमेंट होने वाला है। चलिए, जब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए, नाम इनका याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी अनंता नागेश्वरन, वी अनंता नागेश्वरन इनका नाम है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं ये। अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं चेयरपर्सन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चेयरपर्सन हम कह रहे हैं। एक्चुअल में पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है उसके चेयरपर्सन जो बने हैं वो है विनोदानंद झा। तो विनोदानंद झा है। ये पिक्चर आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे, जरा देखिए। थर्ड पॉइंट था यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। इंडिया की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। एक्चुअल में एक यूट्यूबर है, क्लाइमेट के बारे में सीधी बात है कुछ बात करती होंगी, तभी क्या बनाया गया, उन्हें यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया। तो इंडिया का पहला, यूएनडीपी ने इंडिया का पहला यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया है प्राजक्ता कोहली को। ठीक है, आपने तीनों क्वेश्चन ध्यान से देख लिए। आगे बढ़ते हैं और उम्मीद कर रही हूं मैं साथ साथ आप क्वेश्चंस याद कर रहे हो। वीडियो खत्म होने तक आपको सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए, तभी फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल न्यूज। ऊपर जो मैंने लिखा है वो जो हेडिंग है वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता है वीडियो का, कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इलेक्शंस को, अपॉइंटमेंट्स को, इनॉग्रेशंस को, इंटरनेशनल न्यूज को, स्पोर्ट्स न्यूज को, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन है। तो अब अगर आप ऊपर वाला इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहे हो तो पहला पॉइंट जरा पढ़ो क्या लिखा है। इंडियाज रैंक ऑन करप्शन इंडेक्स। इंडिया का रैंक करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85वां है। अब ये ईयर भी याद रखना है आपको। देखो होता क्या है, कई बारी इंडिया का रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th है। अब ये वही वाली बात है ना, लास्ट ईयर का है, डिक्लेयर अभी कर रहे हैं, तो ये 85th नंबर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर कोई इंडेक्स हो, इंडिया का रैंक उसमें क्या है, पहले नंबर पर कौन रहा और कौन बनाता है, ये तीन चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जब मैं यहां पर देख रही हूं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो बनाता है किसको, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। पहले नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड पहले नंबर पर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर सबसे ज्यादा करप्शन होती है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ये नेशंस बहुत आगे रहते हैं सारे इंडेक्स के अंदर, तो हम कह रहे हैं सारे इंडेक्सेस में आगे रहने वाले, इनमें करप्शन सबसे कम है। पहले नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, ये कहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है और इंडिया का रैंक क्या है, 85th। आप इसके लिए एक बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ो। आप पैराग्राफ में से बहुत सारी अनवांटेड अनइंपॉर्टेंट चीजें याद कर लोगे, लेकिन आप ये देखो कि किसी बहुत बड़े से पैराग्राफ में से यही तीन इंपॉर्टेंट चीजें एक इंडेक्स के बारे में बनती हैं, जो मैंने आपको सीधी पढ़ा दी। इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रही हूं कि मैं जो बोल रही हूं वो आप साथ साथ याद कर रहे हो और लाइक का बटन आप अब तक दबा चुके हो पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल नई बना दी है। अब अगर हमने नूसुंतारा का नाम सुन रहा है, पहले हम जकार्ता का नाम सुनते थे। आप जानते हो कि पानी
का लेवल बढ़ रहा है, वहां पर लगता है कि जकार्ता का पता नहीं क्या ही होगा, तो इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोचो जरा। तो इंटरनेशनल न्यूज के अंदर इंडोनेशिया की नई कैपिटल नूसंतारा, नाम हर हाल में याद रखिएगा, पक्का से ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, अब इंटरनेशनल न्यूज में नेताजी अवार्ड 2022। अब आप कहोगे कि इंटरनेशनल कैसे हो गया, क्योंकि बाहर के किसी इंसान को मिला है। तो नेताजी हमारे, ठीक है, नेताजी अवार्ड 2022 टू शिंजो आबे। शिंजो आबे एक्चुअल में जापान के एक्स प्रधानमंत्री रहे थे, इनको बहुत सारे अवार्ड देती रहती है इंडियन गवर्नमेंट। तो हम कह रहे हैं कि शिंजो आबे प्रधानमंत्री रहे जापान के। नेताजी रिसर्च ब्यूरो जो है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो जो है, ये नेताजी अवार्ड देता है, हम कह रहे हैं, और 2022 का शिंजो आबे को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने पढ़ा, तो लोगो टू मार्क 30 इयर्स ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, ये लोगो है। ठीक है, ये लोगो है। आप लोगों को थोड़ा सा देख के भी पता लगाइए, देखिए वैसे तो क्लियरली लिख ही दिया कि 30 इयर्स ऑफ इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। हो सकता है आपको यहां से ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, लोगो बनाया, लोगो मार्क कर रहा है कि 30 साल के इंडिया और इजराइल के टाइज को, फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करता हुआ लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन मॉरिशस। इंडिया ने किसमें असिस्ट किया है? सोशल हाउसिंग यूनिट्स में। अब घर बनाने की बात हो रही है एक्चुअल में, तो सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं मॉरिशस में इंडिया ने। और अब बात जब हो रही थी इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो देशों के टाइज की बात होती है तो कभी कभी उनके हेड्स पूछ लिए जाते हैं। तो प्रविंद जुगनाथ कौन है? ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बुक्स जो हम लाते हैं वो बुक्स कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाली होती हैं, कहीं ना कहीं इनकी बात चल रही होती है, बहुत ज्यादा इन्हें प्रमोट किया जा रहा होता है। तो बुक्स और ऑथर्स, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को आप जानते हैं, तुषार कपूर को भी आप जानते हैं, आप अरुंधति भट्टाचार्य को भी काफी लोग जानते होंगे। तो मैं पहले से स्टार्ट करती हूं। देखिए, बैचलर डैड, ठीक है, आपने इनके बारे में सुना है, और ये बैचलर डैड हैं एक्चुअल में तुषार कपूर। किताब है बैचलर डैड तुषार कपूर की, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। रस्किन बॉन्ड की किताब है, रस्किन बॉन्ड की किताब हर कोई पढ़ना पसंद करता है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, टाइटल भी हमेशा ऐसा होता है जो आपको पूरा कैप्टिवेटिंग लगेगा और आप पढ़ लोगे इसको। अब इनडोमिटेबल, जिसे डोमिनेट नहीं कर सकते, इनडोमिटेबल, जिसे कॉन्कर नहीं कर सकते, जिसे जीत नहीं सकते, इनडायरेक्टली हम कह रहे होते हैं कि वो इंसान बहुत स्ट्रांग है। तो ये इनडोमिटेबल का मतलब है वैसे तो, इनडोमिटेबल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई वाली अरुंधति भट्टाचार्य। ये पिक्चर है, देख लीजिए, तुषार कपूर है, रस्किन बॉन्ड है और अरुंधति भट्टाचार्य है। किताबें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पक्का याद रखिएगा हर हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनॉग्रेशंस भी आते हैं एग्जाम में, आप जानते हैं, हर एरिया में भी कवर करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जब करंट अफेयर्स आता है तो वो भी किसी भी एरिया से पूछते हैं। तो इनॉग्रेशंस में नया देखिए क्या हुआ है, 216 फुट का स्टैचू, ठीक है, किनका स्टैचू? सेंट रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में बना, ठीक है। 216 फुट, कभी कभी हाइट भी पूछ लेते हैं। देखिए, थोड़ा अजीब सा अटपटा सा सवाल बनता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बट आजकल वो कुछ भी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने 216 फुट भी लिख दिया है। तो 216 फुट का स्टैचू संत रामानुजाचार्य का, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आप मानिए, क्योंकि ये कह रहे हैं, ये दोनों इसका मतलब सेम है एक्चुअल में, हैदराबाद में ये बना, आया, इनॉग्रेशन हो गया। अब देखिए नीचे, ये बना नहीं है, ये होलोग्राम है। अब सुनिए, होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनवेल्ड एट इंडिया गेट न्यू दिल्ली,
पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नेताजी की एनिवर्सरी, ठीक है, अब नेताजी को याद कर रहे हैं, तो नेताजी के लिए हम क्या बना रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के लिए हम क्या बना रहे हैं, एक स्कल्पचर जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अभी वो बना नहीं है, होलोग्राम स्टैचू खड़ा कर दिया है इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक स्टैचू होलोग्राम की फॉर्म में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वहां एक स्टैचू बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक मशहूर स्कल्पचर को नेताजी का स्टैचू बनाने के लिए अद्वैत गणनायक को अपॉइंट कर लिया है। ये बनाएंगे एक्चुअल में नेताजी का स्टैचू। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, इंडिया गेट भी याद रखना, होलोग्राम स्टैचू भी याद रखना, अद्वैत गणनायक जो हैं ये बनाएंगे ये स्टैचू। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप जानते हो ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनॉग्रेशन में आगे पंडित जसराज। अब देखिए पंडित जसराज की बात हम करें तो पंडित जसराज क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है, थे, आप जानते हैं, मेवाती घराना से बिलोंग करते थे। मेवाती घराना एक्चुअल में म्यूजिकल स्कूल है जहां पर वो गाते थे, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ऑब्लिक करके स्कूल भी लिख दिया ताकि आप कुछ कंसर्न ना हो। तो पंडित जसराज जो है क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ मेवाती घराना। अब यहां पे हुआ क्या है, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च्ड, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च्ड, इनके नाम से अगर कुछ लॉन्च किया है, अगर हम इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहें तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हम करते रहेंगे। तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है, तो मैंने आपको बता दिया वो किससे बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में इंडिया का पहला AVGC, तो किसी को समझ में आएगा नहीं। अब यहां पर जरा देखिए नीचे क्या लिखा है, एनिमेशन A है, V बात करूं तो विजुअल इफेक्ट्स है, G बात करूं तो गेमिंग हो जाएगा, C बात करूं तो यहां पे कॉमिक्स है। तो एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक्स है, AVGC है ये। अब आप कहोगे AVGC क्या पढ़ाते जा रहे हो, तो इंडिया का पहला AVGC सेंटर, हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ऐसी बड़ी चीजें जब होती हैं तो बेंगलुरु का नाम आ जाता है, थोड़ी एडवांस्ड सी जगह बेंगलुरु यहां पर होना बनता था। अब आप रिलेट भी कर लोगे, याद कर लोगे, इंडिया का पहला AVGC सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर कहां पर बना, बेंगलुरु में। इनॉग्रेशंस पढ़ रहे हैं, अगर कुछ पहला हो रहा है एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, चलिए इंपॉर्टेंट डेज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनवरी का लास्ट सेशन है, तो जनवरी के लास्ट डेज जो थे उनको देखिए, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, एग्जाम में ना पक्का आ जाएगा, आप याद रखना। अब 23 जनवरी को आप रिलेट भी कर लोगे, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, नेताजी की। अभी आपने पीछे नेताजी देखे थे, तो मैं कह रही हूं 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को, उस 23 जनवरी को अब घोषित कर दिया इन्होंने पराक्रम दिवस, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, 23 जनवरी डिक्लेयर्ड पराक्रम दिवस। तो ध्यान रखिएगा कि अब क्या कह रहे हैं, ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे, पक्का याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहला, दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, वो 23 था, ये 24 जनवरी को हम कह रहे हैं, दोनों ही गर्ल चाइल्ड डे भी और एजुकेशन डे भी 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कह रहे हैं कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहली बार 2008 में मनाया गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पहली बार 2008 में मनाया गया था। अब आप बात करो तो थीम है ये थीम जो है, अब ये किसकी है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की है, ये ध्यान रखिएगा, ये थीम कंफ्यूज नहीं होना है। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, जो थीम इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं ऐड करती हूं, जो नहीं लगता है वो नहीं करती हूं। तो मुझे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन का थीम है, कैसे पता चल रहा है, नाम में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन आ रहा है ना, तो इसीलिए चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आई होप आप याद कर चुके हो। 23 को नेताजी वाला दिन याद रखिए, 24 को गर्ल चाइल्ड डे और एजुकेशन वाला डे याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए,
नेशनल वोटर्स डे, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, आप जानते हो कारण पहले से ही। तो 25 जनवरी को, 23-24 पढ़ चुके हैं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। थीम इसका मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। बस पढ़िए और याद रखिए, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वें नंबर का पॉइंटर्स है ना, एक डेट बताइए एक पॉइंट में, दूसरे में आपको थीम बताया, तीसरा क्वेश्चन है एक्चुअल में 12वें नंबर का नेशनल वोटर्स डे 2022 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ही ऑब्जर्व करते हैं, तो वोटर्स डे और टूरिज्म डे, वोटर्स डे और टूरिज्म डे 25 जनवरी को। थीम टूरिज्म डे का रूरल एंड कम्युनिटी टूरिज्म, रूरल एंड कम्युनिटी टूरिज्म, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अब बहुत सारे पद्मा अवार्ड दिए गए, पद्म विभूषण, पद्मश्री, हम बात कर रहे हैं यहां पर सारे के सारे अवार्ड्स की, लेकिन आपको बता दूं बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, तो सारे तो आप रेसिपिएंट्स के नाम याद नहीं कर सकते, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री वाले। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पद्म विभूषण में ये 4 नाम ध्यान से देखिएगा। प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे वोकलिस्ट है, मैं इनको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी क्योंकि आप ये मुझे लगता है सबसे पढ़ चुके होंगे। तो प्रभा अत्रे वोकलिस्ट है, इंपॉर्टेंट नाम सारे लिख दूंगी मैं पहले ही। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। देखिए कुछ पॉस्टुमस होंगे, कुछ की डेथ हो चुकी होगी, तो आपको बस नाम याद रखना है, इसमें ज्यादा मत पढ़िए कौन है कौन नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि कल्याण सिंह जी को, ये एक्स सीएम थे यूपी के, कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है जी। अब जनरल बिपिन रावत, ये बात हम कर रहे हैं, ये पहले सीडीएस थे, आप जानते हैं, इनकी भी डेथ हो गई थी, आप ये भी जानते हो। तो राधे श्याम खेमका गीता प्रेस चेयरमैन, ये भी इनको भी पॉस्टुमसली ही दिया गया, मरणोपरांत ही दिया गया है। तो गीता प्रेस कल्याण के एडिटर जर्नलिस्ट थे, तो हम कह रहे हैं कि गीता प्रेस के चेयरमैन राधे श्याम खेमका, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इन पे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूं क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को ये सबके सब लोग पढ़ाते हैं, आप खुद भी पढ़ते रहते हो, ये नाम आपको ऑलरेडी आते होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पद्म भूषण की बात हम कर रहे हैं, 17 रेसिपिएंट्स ये लगभग बता रहे हैं, 17 हैं, मतलब हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद को हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपको दिखते रहते थे पहले पार्लियामेंट के अंदर भी। तो गुलाम नबी आजाद, ठीक है, पद्म भूषण रेसिपिएंट। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये भी वेस्ट बंगाल के एक्स सीएम थे वेस्ट बंगाल के। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो है, इन्हें भी क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। विक्टर बैनर्जी एक्टर हैं, गुरमीत बावा सिंगर हैं, एन चंद्रशेखरन टीसीएस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कृष्णा एला और सुचित्रा एला, ये भारत बायोटेक वाली हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म भूषण में मधुर जाफरी, कलिनरी एक्सपर्ट, मतलब वो कुकिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो कलिनरी, तो मधुर जाफरी इन्हें मिला पद्म भूषण। उसके बाद देवेंद्र झझरिया, जावलिन थ्रो वाले, जावलिन से एसोसिएटेड देवेंद्र झझरिया। देखिए अगर ब्रैकेट में ये लिखा है कि वो क्या काम करते हैं या वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विश्वास करिए कई बार एग्जाम में सिर्फ नाम आएगा और वो आपसे पूछेंगे ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आपको ये आंसर देने के लिए ब्रैकेट में लिखी हुई चीज जो आपको बहुत अनइम्पॉर्टेंट लग रही है, मुझे ये सुपर इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आपको याद करनी है पक्का से। तो वोकलिस्ट राशिद खान को भी पद्म भूषण। राजीव महर्षि 13वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, राजीव महर्षि को भी दिया गया। ठीक है, सत्या नडेला बहुत न्यूज में रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आप ये जानते हो, इनका नाम आपने बहुत बार सुना है, तो सत्या नडेला को भी पद्म भूषण दिया गया। सुंदर पिचाई गूगल वाले अल्फाबेट वाले,
तो गूगल अल्फाबेट सीईओ, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया गया। साइरस पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट के सीएमडी, ये तो बहुत न्यूज में रहे थ्रू आउट द पैंडेमिक, दिमाग में आपको ये सुनते ही रहे होंगे अब इनके बारे में। तो इन सबको क्या दिया गया? पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, संजय राजाराम है। संजय राजाराम साइंस एंड इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, प्रतिभा राय लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड। स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड। वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड। ये तीनों के तीनों तो याद रखिए, ये एक साथ भी लिखे हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अब हम बात करने वाले हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री के बारे में बात हम कर रहे हैं। 107 रेसिपिएंट्स है, 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया। अब 107 तो बहुत ज्यादा होता है, सबके नाम तो नहीं याद कर पाओगे आप, तो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने सेलेक्ट करके यहां पर लिख दिए। जब मैं पैरा जावलिन की बात करूं, मैं पैरा शब्द का इस्तेमाल करूं, तो पैरा का मतलब वो पैरालंपियन, पैरा एथलीट वाला पैरा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं आपको कि पैरा जावलिन से जुड़े हुए सुमित अंटिल को पद्मश्री दिया गया। पैरा बैडमिंटन वाले प्रमोद भगत को पद्मश्री दिया गया। देखिए, जब ओलंपिक्स हुआ, पैरालंपिक्स भी होता है साथ में, आप जानते हो। आज भी हम 2022 हम मतलब बात ये कर रहे हैं कि जो अब होने वाला है उस ओलंपिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि वो कहाँ होने वाला है, उसका मास्कट क्या होगा। तो पिछला जब टोक्यो में हुआ तो वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा दिया ना इंडियंस ने, तो हम बात कर रहे हैं उन्हीं पैरालंपियंस की जो बहुत अच्छा पैरालंपिक्स में परफॉर्म करके आए। हम बात कर रहे थे सुमित अंटिल की, प्रमोद भगत की, पैरा बैडमिंटन की। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वो हों, बट जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टाइम दिया होता है उनको अवार्ड दिया जाता है। तो पद्मश्री उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। अब हमने कहा वंदना कटारिया है हॉकी से रिलेटेड, अवनी लेखरा है पैरा शूटिंग से रिलेटेड। अवनी लेखरा आप पे हर जगह नाम पड़ा था जब हम पैरालंपिक्स पढ़ रहे थे। सोनू निगम सिंगर है, इनको तो सभी जानते हैं। नीरज चोपड़ा को भी सारे जानते हैं, जैवलिन थ्रो वाले, गोल्ड लाए थे आपको याद होगा। परम विशिष्ट सेवा मेडल भी नीरज चोपड़ा को दे दिया, पद्मश्री दिया गया। साथ ही साथ मैंने क्या कहा, परम विशिष्ट सेवा मेडल भी नीरज चोपड़ा को दे दिया गया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परम विशिष्ट सेवा मेडल वाला। याद रखिएगा, सब याद करना है, ये और ज्यादा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे पद्मश्री रेसिपिएंट्स की। अब जब बात करते हैं आगे तो स्पोर्ट्स न्यूज पे चलेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज में देखिए जरा क्या है। 2022 के विंटर ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स हैं। वेन्यूज का बीजिंग चाइना। 2022 के विंटर ओलंपिक्स, 2022 के विंटर ओलंपिक्स पैरालंपिक्स का वेन्यू बीजिंग चाइना। अभी मैंने जब आपको सुनाया तो मैंने आपको बोला था ना हम कुछ ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। याद ये रखिए, जब भी ओलंपिक्स की बात की जाती है पैरालंपिक्स की बात साथ साथ हो ही जाती है। चाइना बीजिंग जो है टू बी 24th ओलंपिक्स, यहां पर ना सब चीजें याद रखिए कि जो 2022 वाला विंटर ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है, इसका वेन्यू बीजिंग चाइना होगा। हम कह रहे हैं ये 24वें नंबर के ओलंपिक्स होंगे। ये सुंदर से मैस्केट्स हैं, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, इनकी बात करेंगे। उससे पहले स्लोगन जो सारे के सारे छोड़ देते हैं जनरली, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये क्या है? ये इसका स्लोगन है। मैस्केट जो है बिंग ड्वेन ड्वेन। अब बिंग ड्वेन ड्वेन ये हैप्पी सा आपको दिखता हुआ, तो बिंग एक्चुअल में आइस होता है। ड्वेन का मतलब लाइवली एंड रॉबस्ट होता है। बिंग का मतलब क्या होता है? आइस होता है। ड्वेन का मतलब क्या है? लाइवली एंड रॉबस्ट होता है। तो वो क्यूट सा, लाइवली सा, रॉबस्ट सा आपको दिख रहा है ड्वेन। तो बिंग ड्वेन ड्वेन, ये हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स के मैस्केट की, ठीक है। जब मैं नीचे आ रही हूं, मैस्केट पैरा का श्वे रोन रोन, ये श्वे रोन रोन है। ये क्या है? ये श्वे रोन रोन है। अब इसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ओलंपिक्स की बात हो रही थी, मैंने कहा था पैरालंपिक्स की बात हो ही जाती है साथ में। तो मैस्केट पैरालंपिक्स का श्वे रोन रोन, ये रहा श्वे रोन रोन।
तो याद रखिएगा मैस्केट ओलंपिक्स का भी और पैरालंपिक्स का भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। अच्छा, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो साल में 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार का मतलब है, ये देखिए कहा तो ऐसा जाएगा कि मार्च एंड सितंबर का, लेकिन मार्च का जुलाई में और सितंबर का जनवरी में आता है। मार्च का जुलाई में आता है, सितंबर का जनवरी में आता है। तो आप कहोगे अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम जनवरी का सेशन देख रहे हैं ना, तो जो सितंबर वाला है वो जनवरी में आया, तो ये आया। देखिए, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सितंबर 2021 वाला 304.06 बेस तो कुछ माना होगा ना, 304 दिखा रहे हो तो बेस क्या माना है, तो बेस जो है ऑलवेज एक्सेप्टेबल 100। यहां पे पढ़िए, मार्च 2018 बेस 100, इसको दिमाग में रख के डिजिटल इंडेक्स जो है वो, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है। ठीक है, दोबारा बता रही हूं, मार्च और सितंबर में पब्लिश किया जाता है ट्वाइस अ ईयर क्या, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई का। फिर हम कह रहे हैं ऐप लॉन्च्ड बाय सेबी टू एजुकेट इन्वेस्टर्स, सारथी। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी ने ऐप लॉन्च की है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए, जिसका नाम है सारथी। आप ये जानते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद मैं कर रही हूं कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लिए और आपको समझ में आ गए। मैं यहाँ पे रैप अप कर रही हूँ, समझ में आया होगा तो लाइक का बटन दबाना, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।